बाइबल कहता है ओझों से पूछने वाले हैं। कितने लोग हैं जो ओझों के पास जाते हैं, इनके पास जाकर कहता है कि बताओ मुझे किसी की नजर तो नहीं लगा है। अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि देखो इन्हें क्या हुआ है। ओझों के पास जाते हैं और बोलते हैं बताओ हमारे साथ क्या हुआ है, क्या किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। कोई कुछ करे या ना करे, ये ओझा लोग जरूर कुछ कर देगा आपके ऊपर। दूसरा राजाओं की पुस्तक पहला अध्याय दूसरे आयत से लेकर 18 आयत जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है वहां एक राजा का उल्लेख है। वो राजा खिड़की पर बैठा हुआ था और वो खिड़की पर बैठा हुआ था, अचानक वो राजा गिर गया जिसका नाम था अहजया, और खिड़की से गिरने के वजह से वो बीमार हो गया। अरे कान खोलकर सुनिए, कितने सारे लोग मसीह में आने के बाद भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं पूछने के लिए, ऐसे लोगों के पास जाते फूक झाड़ करवाने के लिए, ऐसे लोगों के पास जाकर कहते हैं हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें कुछ रास्ता बताओ, कुछ कर दो। कान खोलकर सुनिए कलाम क्या कहता है ऐसे लोगों के विषय में। वो राजा गिरा, वो बीमार हो गया, उसने अपने सैनिकों से कहा जाओ एक्रोन के बाल जबूल नामक देवी पूछ कर आना, मैं क्या अच्छा हो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। बाल जबूल का अर्थ है मधुमक्खी के रानी से पूछना। उनके सैनिक उनसे पूछने के लिए जा रहे थे जो ओझा के काम करता था, तंत्र मंत्र के काम करता था, राजा था, फरमान लेकर उनके सैनिक जा रहे थे। आधा बीच में जब उन लोग पहुंचे थे, खुदा के वचन एलिया के पास पहुंचा और कहा हे एलिया जाकर उस सैनिकों से कह दे क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं है, क्या इजराइल में तेरा परमेश्वर नहीं है कि तू उससे पूछने के लिए जा रहा है। हे एलिया जाकर राजा से कह दे कि जिस खाट में पड़ा है उसी खाट में वो मर जाएगा, चंगा नहीं होगा। एलिया ने जाकर उस सैनिक से कहा, सैनिक ने आकर राजा से कहा हमें एक मनुष्य मिला था और उस मनुष्य ने ये कहा है कि तू मर जाएगा लेकिन तू खाट से नहीं उठेगा। उस राजा ने पूछा वो कौन है, तब सैनिकों ने कहा वो रॉयल मनुष्य है और कमर में चमड़े का वस्त्र धारण किया हुआ है। तब उसने कहा राजा ने वो एलिया है, परमेश्वर का नबी। जैसे खुदा ने कहा था उसी प्रकार से उसके जीवन पर हुआ। कितने सारे लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, क्या तुम्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या तुम अपने परमेश्वर को कमजोर समझते हो? क्या वो सामर्थी खुदा नहीं है? उत्पत्ति 17 के पहला दूसरे आयत में वो अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट कर कर कहता है हे अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने में चलो सिद्ध होता जा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि आप इनके पास जाकर पूछते हो हम अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? ये राजा गया उनके पास, खुदा न क्रोधित हुआ और कहा कि जिस बिस्तर में पड़ा है उस बिस्तर से तू नहीं उठेगा, और उसका मृत्यु हो गया। दोस्तों कितने सारे लोग अपने परमेश्वर को छोड़कर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर अपने अंदर और बीमारी को ले आते हैं।